तो केवट मेरे प्रभु को हंसाना भी चाहते हैं, इसलिए कह रहा प्रभु नाव नहीं लाऊंगा। नाव लाऊंगा तो मेरी एक शर्त है कि आप पहले कहिए मेरे पांव को धोइए, तो फिर ही नाव लाऊंगा। बाबा बड़ा सुंदर छंद लिखते हैं, कह रहे हैं पद कमल धोई चढ़ाओ नाव नाथ उतराई चहे। पद कमल धोई चढ़ाई नाव नाथ उतराई चहो। मोहि राम रारे आन दशरथ सबत सब साची कहो। बरु तीर मारहु लगन पे जब लागी ना पाए पखाओ। तब लगी ना तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारे हैं। तब लगी ना तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारे हों। तब लगी ना तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारे हों। जब तक आपके चरणों को मैं धो न लूं, तब तक आपको नाव में नहीं चढ़ाऊंगा। और देखिए नाथ, इस नाव को चढ़ाने के बाद जब आपको मैं उतारूंगा तो आपसे कोई उतराई नहीं लूंगा। उतराई किसको बोलते हैं? भाड़े को। चाहे मैं गरीब हूं, मेरे घर में खाने के लिए लाले हैं, एक दो वक्त की रोटी का भी इंतजाम नहीं है, लेकिन मैं आपसे कुछ लूंगा नहीं। और ये मैं ऐसा कहता हूं कि मानो मुझे आपके पिता दशरथ जी की सौगंध है, मैं आपसे कोई पैसा नहीं लूंगा। हे नाथ, अब बस पास में खड़े लक्ष्मण हैं। लक्ष्मण जी ने महाराज तुरंत ही कहा, अच्छा तू अब हमारे पिताजी की सौगंध खाएगा। ये बाण देख रहे हो, बाण, एक बाण लगेगा तेरा कुछ पता नहीं लगेगा कहां चला जाएगा। तो केवट चलाइए चलाइए बाण चलाइए, अरे चलाइए। अभी लक्ष्मण जी देख रहे हैं ये कैसा भक्त है, इसको मरने का भी भय नहीं है। केवट कहते हैं जिसके हाथों से मरूंगा वो कौन है? अरे वो तो अखिल कोटि ब्राह्मण नायक परात परब्रह्म परमेश्वर के भाई हैं। और फिर जिनके सामने मरूंगा वो भी तो साक्षात नारायण है। और तीसरा, एक और वहां पे खड़ी है, कौन? मेरी माता जानकी। ये प्रेम से मुझे इस संसार से लेकर के अपने रघुनाथ जी के चरणों में निवेदित कर देंगी। और चौथी जगह ये गंगा जी का पावन तट है। हाँ, तो ऐसी मृत्यु के लिए तो महाराज लोग तपस्या करते हैं। अब मुझे मृत्यु ही चाहिए, आप बाण निकालिए और मारिए, मेरा काम तमाम कर दीजिए, लेकिन फिर भी आपको मैं पार नहीं करूंगा जब तक आप ये न कहो कि मेरे चरणों को धो। अब राघव सरकार कह रहे हैं ये बड़ा आदमी है, अगर तुम्हें चरण ही धोने हैं तो धो लो, ये पूछने की कौन सी बात है। बोलते नहीं राघव, अपनी मर्जी से नहीं, आप कहेंगे चरण धोवो तो फिर धोऊंगा। बड़ी अटपटी बात है। अभी चरण राघव सरकार कहते हैं तो हमारे तो चरण कई लोग धो जाते हैं, ये भी नहीं पता लगता कि कौन चरण धो गया और तू भी धो ले। बोले नहीं, आपके जो चरण धोते हैं उनको गर्ज होगी। मेरी बात को समझिए, आपके जो लोग चरण धोते हैं अपनी मर्जी से, वो गर्ज लोगों को है, और यहां नाथ गर्ज आपको है। कौन सी गर्ज राघव भैया को? कि आपने पार जाना है। आपकी मर्जी से कोई चरण धोए तो उनकी इच्छा पूरी कर दो, उनकी गर्ज होगी, लेकिन मेरी गर्ज नहीं है, ये गर्ज आपकी है, इसलिए आप कहेंगे तो चरण धोऊंगा। अब भगवान एक तरफ जानकी जी की तरफ देख रहे हैं, दूसरी तरफ लक्ष्मण जी की तरफ देख रहे हैं। क्यों? जब तक मां जानकी राम जी के संग विवाह नहीं हुआ था, तब तक दोनों चरण जो थे, जुगल चरण, वो श्री लक्ष्मण जी के थे। और जब ही जानकी मैया का मंगल हुआ तो दायां चरण लक्ष्मण जी का और बायां चरण मेरी मां जानकी जी का हो गया। अब प्रभु उनकी तरफ देख रहे हैं। अब प्रभु बड़े मुस्कुरा रहे हैं। तो तुरंत कहा, ठीक है भैया,
मेरे चरण धोवो। और महाराज तुरंत ही गए हैं, जाकर के केवट एक कठोता ले आया है। कठोता माने, अभी कठोते का भाव तो हमने संतों के मुख से सुना कोई बर्तन होगा, लेकिन बर्तन नहीं, जो कोई पुराना जो बड़ा तुंबड़ का फल सूख जाए तो उसको काट करके उसका कोई बर्तन बना लिया जाए, उसको कहते हैं कठोता। तो कठोता क्या काम करता था? नदी में जब वो अपनी नाव रखता गंगा जी में, तो जल भराव हो तो जल को बाहर फेंकता निकाल निकाल के, कि नदी में उस गंगा जी में जो नाव है उसमें जल भराव ना हो जाए। तो कठोता लेकर के आया है, आ करके कहा प्रभु रखिए चरण। अब प्रभु ने चरण रखा तो केवट जी ने चरणों को धोया। रखिए प्रभु, दूसरा भी रखिए। अब दूसरा चरण रखा तो जब तक जो पहला चरण था उसको पुनः रज लग गई। अब केवट वाला प्रभु ये अब दूसरा रखिए। फिर प्रभु दायां चरण उठाते हैं, कठोते में रखते तो बाएं को रज लग जाती, फिर बाएं को धोता तो दाएं को रज लग जाती। ऐसा लक्ष्मण जी कहते, अरे बुद्धि खराब है, ये तो लगता है 14 वर्ष यही चरण धोने में ही लगा देगा, कभी ये चरण कभी वो चरण। बोलते नहीं ना, जब तक रज का कण भी आपके बीच लगा रहा पांव में, तब तक आपको इस नाव में चढ़ाने वाला नहीं हूं। अब लक्ष्मण जी थोड़ा क्रोध तो कर ही रहे हैं। बोलते चल ठीक है, अगर आपको ये मंजूर नहीं है तो ऐसी बात है, ये थोड़ा आगे जाकर के एक बड़ा छोटा सा रास्ता है जिसमें केवल गंगा मैया आपकी कमर कमर तक है। आप ऐसा करिए, आप यहां से पैदल ही चले जाइए, मुझे आपको पार नहीं लेके जाना। अब आप और हम सोचे तो देखो ये कैसा भक्त हमारे सामने प्रभु आए और हम तो प्रभु जो कहें क्या, हम तो भैया अपनी जान कुर्बान कर दें, लेकिन ये कैसा भक्त है। लेकिन ये भैया, ये भक्तों की बातें बड़ी निराली होती हैं। वृंदावन में एक मदन मोहन जी का मंदिर है, आप कभी यमुना जी में जाएं तो बड़ा ऊंचा मंदिर है मदन मोहन जी का। बुआ जी दर्शन किए मदन मोहन जी के? नहीं किए? अरे वृंदावन में रहकर भी दर्शन नहीं हुए जयराम जी के। तो मदन मोहन जी के मंदिर में जो सरकार मदन मोहन विराजमान है, वो पहले मथुरा में एक चौबे परिवार था, उनकी माता जी के पास थे। तो माता जी नित्य प्रति हमारे श्याम सुंदर को सुंदर सुंदर भोग लगाती। और जब ही सनातन गोस्वामी पाद वहां पे आए तो मदन मोहन जी का अपने भक्त के साथ मिलन हुआ, तो सनातन गोस्वामी उनको लेकर के मदन मोहन जी का जो ऊंचा टीला है वहां पे आ गए। और जब ही महाराज ठाकुर जी को भोग लगाने लगे तो क्या किया, जो मधुकरी में आटा मांग करके लाए, उसी आटे को जल में गूंथ करके तो इतना बड़ा टिक्कर बनाया महाराज, ना उसमें नमक, ना कोई तेल, ना स्वाद, ना घी। तो ऐसे ही मदन मोहन जी को दे दिया। अब मदन मोहन जी बोल पड़े, अरे बाबा इसमें थोड़ा नमक तो डाल लो। बोलते नहीं ठाकुर जी ऐसा नहीं चलेगा, हम तो सन्यासी लोग हैं, विरक्त लोग हैं। आज कह रहे हो नमक डाल, कल कहेंगे कुछ मीठा ला, परसों कहेंगे घी डाल, फिर कहेंगे कुछ पालक की सब्जी बनाओ। हाँ, कभी कुछ मांगे कभी कुछ मांगेंगे। आपको ये खाना हो तो खाइए, नहीं खाना है तो भैया कहीं अपना इंतजाम और कर लीजिए। ये भक्तों की बड़ी विशेषता, बड़ी विलक्षण बुद्धि होती है भक्तों की। ये क्या, ये प्रेम है। यद्यपि प्रभु सामने देख रहे हैं, प्रभु मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि प्रभु जानते हैं केवट मेरे सबसे बड़े भक्त हैं। तो अच्छा प्रभु ऐसा करिए, आप चलिए चलिए, गंगा जी का बहाव वहां पे कमर कमर तक है तो निकल जाइए, लेकिन चिंता मत करिए, मैं आपको ले चलूंगा, आगे आगे मैं चलूंगा, पीछे पीछे आप चलिए। लक्ष्मण बोले चलो फिर चलो। बोलते अब नहीं, जब रात्रि हो जाएगी। अब ये क्यों? अगर अभी आपको लेके गया तो और लोग भी वो रास्ता देख लेंगे, फिर मेरी नाव में कौन चढ़ेगा, फिर तो लोग उसी रास्ते से चले जाएंगे, तो मैं तो फिर भूखा कंगाल रह जाऊंगा। अब राम जी कहे अब चाहते क्या हो, दोनों कदम रखी, दोनों पांव जो है अपने इस कठोते में रखो। अब कठोता नीचे से गोल होता है, तो प्रभु कहने लगे इसमें पांव धरूंगा तो ऐसे डगमगा करके कहीं गिर ना जाऊं। बोले प्रभु चिंता मत करिए, मैं आपके चरण धो रहा हूँगा, जब ही आप डगमगाओ तो तुरंत ही मेरे सर पे हाथ रख देना। जय राम जी की।
तो महाराज जब ही केवट ने दोनों प्रभु के चरण कठौते में रखे, प्रभु यूं डोलने लगे तो तुरंत ही केवट के सर पे प्रभु ने हाथ रख दिए। और देखिए यहाँ पे तुलसी बाबा कह रहे हैं, ये भक्त की क्या महिमा है। जासु नाम सुमिरत एक बारा, जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा, सोई कृपाल केवट ही निहोरा, सोई कृपाल केवट निहोरा, जेहि जगु किए तिहि पग हुते थोरा, जेहि जगु किए तिहु पग हुते थोरा। अरे जिनके चरणों की वंदना साक्षात महादेव करते हो, जिनके एक इशारे पर तमाम जगत का पालन पोषण होता हो, अरे जिनकी एक छवि को देखने के लिए ऋषि मुनि महाराज सारा जीवन तप करें, आज होगी वही मेरे भगवान जब ही डोलने लगे हैं। तो ये हाथ प्रभु ने कभी किसी को दिया नहीं है, ये बतावे। प्रभु ने चरणोदक दिया भगवान शंकर को, जो गंगा जी प्रकट भई, इसी चरणों की रज अहिल्या जी को दी, लेकिन प्रभु ने अपने हाथ का स्पर्श केवल और केवल केवट जी को दिया है। हम आपसे पूछें केवट जी की कौन सी इतनी बड़ी भक्ति थी? अरे आज हम अपनी पद प्रतिष्ठा का अभिमान करें, हम लोग बड़ी श्रेष्ठ जाति के हैं, हम लोग बड़े श्रेष्ठ वर्ण के हैं, हमारे पास इतना पैसा है, हम लोग एक एक 100 माला रोज की करते हैं, हम लोग तीर्थ स्थान जाते हैं, हम लोग दान पुण्य करते हैं। तो ये बतावें, अब पूछें केवट जी ने जीवन में क्या किया था? लेकिन केवट जी ने केवल और केवल बिना छल के भक्ति की है। देखिए भगवान वाल्मीकि जी महाराज उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, राम राम भी नहीं कहा, मरा मरा कहा, तो वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना, ब्रह्म के समान बन गए। अभी केवट ने कोई भक्ति नहीं की, लेकिन केवट का हृदय बड़ा शुद्ध है। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जीवन में भगवान का नाम लीजिए, बड़ा सुंदर। जीवन में प्रभु की कथाओं को सुनिए, बहुत अच्छी बात। जीवन में जितने जप तप नियम व्रत साधन सब कीजिए, लेकिन उससे भी जरूरी है कि अपने हृदय को साफ रखिए, कपट रहित रखिए, छल रहित रखिए। और बतावें, आपका हृदय छल रहित होगा, कपट रहित होगा, फिर आपके पास चाहे नाम कम भी हो, लेकिन आपके हृदय को शुद्ध दे करके मेरे ठाकुर जी एक ना एक दिन आपके हृदय में विराजमान होंगे ही। श्री